हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने से पहले सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 10 ऐसे मुख्य पॉइंट जो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमको जानना ज़रूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला क्या है कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आप इन्वेस्टिंग किस लिए कर रहे हैं। कि आपका उद्देश्य क्या है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, या फिर शादी करनी है, या फिर अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप अपना गोल डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद आगे सोचेंगे। तो उसके बाद में अगला पॉइंट है, आपको वहाँ पे समझना होगा कि मार्केट यानी कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस है वो बेसिक प्रोसेस आपको जानना होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहले हमको बेसिक पॉइंट जितना भी है स्टॉक मार्केट में कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद तभी हम आगे बढ़ेंगे कि हमको पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। ठीक, उसके बाद में भी और अगला पॉइंट जो है वो अगला पॉइंट है, हमको क्या करना होता है, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड करना होता है। तो डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी पैसा है, जो पैसा हम डाल रहे हैं, तो सारा का सारा पैसा कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही स्टॉक में डाल दें और वो स्टॉक नीचे चला जाए और हम लॉस में चले जाएं। ठीक, तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड करना होता है। यहाँ पे आप बॉन्ड भी खरीद सकते हैं और अलग अलग सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एफएमसीजी हो गया, ठीक है, ऑटो सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। इस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में पैसा लगाना है। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है, रिसर्च करना है। ठीक है, कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। जब आप सोच लेंगे कि हमको किस सेक्टर में पैसा लगाना है, उसके बाद में हम जाएंगे उस कंपनी का रिसर्च करेंगे, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, कि और उसका इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ एनालिसिस करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे फिर देखेंगे यहाँ पे हमको क्या करना होता है। इसके बाद करना होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए उस कंपनी में हम पैसा डाल रहे हैं तो उस कंपनी में हम कितना रुपए का लॉस ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। ठीक, 1 लाख में से मान लीजिए इस कंपनी में हम 10,000 डाल रहे हैं। तो ये 10,000 डाल रहे हैं तो 10,000 पे हमें कितना लॉस लेना है, ये हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना होगा कि इस 10,000 जो हमारा पैसा है, अगर 9,000 हो जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे या फिर इस शेयर को हम बेच देंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर आप इन्वेस्टिंग में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रखना होगा लॉन्ग टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है कि जैसे कि आप यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है, ऐसे आप टाइम अपना वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टिंग करना है। ठीक है, अगर कम समय के लिए करना है तो स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हो सकता है 4-5 साल परफॉर्म ना करे तो आपका जो पैसा आपने लगाया है वो लॉस में भी रह सकता है या फिर हो सकता है कि कुछ भी ना बढ़े। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलते हैं तो मार्केट को ऊपर तो जाना ही है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपका जो विज़न है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का विज़न होना चाहिए, तभी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे रेगुलर पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपका जो 1 लाख था वो मान लीजिए आपने 10 कंपनी में पैसा लगा दिया, 10, ठीक है, 10 कंपनी में मान लीजिए पैसा लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखना है, उसको खोल मतलब ओपन करके देखना है कि क्या कौन सा कंपनी इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें और पैसा डाल सकते हैं या फिर इसमें से पैसा हमको निकालना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए इसको बैलेंस करके रखना है, ताकि मान लीजिए अगर ये 10 कंपनियाँ हैं, 10 कंपनियाँ में से एक कंपनी लॉस में जाए तब भी आपका यहाँ पे कोई खास ज़्यादा नुकसान ना हो। और जब आप यहाँ पे डाइवर्सिफाइड किए रहेंगे तो आपका मैक्स लॉस, अगर मान लीजिए एक कंपनी डूब जाती है 10 में से, तब भी आपका मैक्स लॉस होगा
10,000। लेकिन आप कहीं ऐसा करते हैं कि एक कंपनी में आप 50,000 डाल दिए और वही गलती से कहीं वही कंपनी डूब गई तो आपका 50,000 यानी कि 50% कैपिटल चला जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे आपके पास मार्केट का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर चल रहे हैं, या फिर कौन सा निगेटिव न्यूज किस सेक्टर में निगेटिव न्यूज आया, या फिर कौन सा स्टॉक के साथ कुछ घटना हुआ और वो स्टॉक नीचे जा रहा है। तो आपको ये सब देखना है, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीज़ें करने के बाद अगर मान लीजिए आपको कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई डिसीजन लेना है, मान लीजिए आप न्यूज देखे और वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कंपनी जो आप बाई किए हैं वो नीचे जा सकता है, तो वहाँ पे आपको तुरंत आकर के यहाँ पे इम्पल्सिव मूव होता है, यानी कि अचानक से मार्केट ऊपर जा रहा है, अचानक से नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे जा कर के आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा शांत होना है और अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये कंपनी आगे ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक। तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं हो सकता है आपको अच्छे सलाह दें, ठीक। और आगे उसके बाद में ये सब चीज़ें होने के बाद आपको कंटिन्यू इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहना है और एडजस्ट करते रहना है, और ऐसे इसी प्रोसेस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और मुख्य बात यह है कि यहाँ पे जान लीजिए कि कोई भी चीज़ 100% गारंटेड नहीं होता है कि वो आपको 100% जो पीछे अगर परफॉर्म किया है तो आगे परफॉर्म करेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। पास्ट परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी मज़ेदार वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।